जिससे मैं पूछूंगा व्हाट इज योर नेम? स्वाति। अभी रोहित नहीं बोलेगा कि एचटीएमएल में 2 प्रकार के टैग होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी सुनिएगा, एचटीएमएल में 2 प्रकार के टैग होते हैं, हेड और बॉडी। क्या डिफरेंस है स्वाति हेड और बॉडी में? अगल बगल नहीं, अपना दिमाग को जोड़ दे के अगल बगल। आपका नाम? खुशबू। आप बताइए। तुम नहीं, क्या नाम है आपका? पूजा। आप बताइए एचटीएमएल में हेड टैग और बॉडी टैग में क्या अंतर है? पूजा आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेड टैग एंड बॉडी टैग इन द HTML? तो हेड यदि हम बॉडी टैग में जो भी कुछ मतलब फंक्शन लिखे या बॉडी टैग लगाए तो हमारा डिस्प्ले होगा, वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। लेकिन हेड टैग में जो भी लगाते हैं तो मतलब वहां पे डिस्प्ले जो वाले जो आइकन के ऊपर जो टैग बनता है वहां पे उसका नाम बस हेड टैग से होगा। बॉडी टैग में जो भी यूज करेंगे उसको हम डिस्प्ले पेज पे वेब पेज पे कुछ हद तक सही बोले हो रोहित। मेटा इन्फॉर्मेशन मैन इन्फॉर्मेशन से वहां पे हम गैदर कर सकते हैं, लाइक जैसे सीएसएस है उसका लिंकिंग करना है तो हम ऐड में कर सकते हैं। उसके एक पर्टिकुलर मतलब उसके बारे में छोटे से सब में मतलब कहीं जैसे बोल सकते हैं बॉडी क्या होता है वहां पे कंटेंट आपके जो वेब पेजेस हैं उनके कंटेंट और मैं वो जो मेटा मैन इन्फॉर्मेशन अपने पेजेस के बारे में वो होते हैं। ठीक है, बैठो। हाँ, लास्ट बेंच। आप बताइए, व्हाट इज योर नेम? विपिन। आप विपिन आप बताइए कि हेड टैग और बॉडी टैग में क्या अंतर है? बॉडी टैग में सर मतलब जो कुछ भी हम लोग देते हैं वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर बॉडी टैग। फिर जो हेड टैग आता है, हेड टैग क्या आता है सर, टाइटल टैग का यूज करता है जो कि टाइटल में कुछ लिखने के। और ये तो मामूली सा चीज तुम बताए। हेड टैग के अंदर सर मतलब कुछ सीएसएस में जितना सारा लिखे हैं सर उसको लिंक करने के लिए सर लिंकिंग। आपका सीएसएस पेज का लिंक क्या है? जावास्क्रिप्ट पेज का लिंक का क्या है? वो कहां HTML से कैसे कनेक्ट होगा? हेड टैग के थ्रू। ठीक है, बैठ जाओ। स्वाति, HTML में हेडिंग टैग कितने होते हैं? कोई मदद नहीं करेगा दूसरे को, सीखने का समय है। हाउ मेनी हेडिंग टैग्स आर इन HTML? खुशबू, 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 आपकी क्लासेस चल रही इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं वाइज में पूछता भी नहीं एक बात में। हेडिंग टैग्स कितने होते हैं बेटा? 1। पूजा, विपिन, 6 कितने होते सुन लिए? HTML has 6 heading tags. HTML has 6 heading tags. H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, एक चीज और बताओ, H1 से H6 6 हेडिंग टैग है अपने पास। स्वाति, which tag is bigger and which tag is smaller? इसमें सबसे बड़ा टैग कौन है? मतलब उसके अंदर जो साइज दिखेंगे सबसे बड़ा आएगा और सबसे छोटा किसमें लिखाएगा? मतलब which tag contains maximum size, which tag contains minimum size of the text? खुशबू, पूजा, मास्कमैन, राहुल, which tag contains bigger size and which tags contains a smaller size?
6 ऑप्शन है, H1 से लेके H6 तक में बताना है तुमको, बड़ा कौन है छोटा कौन है। कौन तो H1 से H6 हम पूछ रहे हैं, तुम दूसरी कहानी लेके चले गए। H1 से लेके H6 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। H1 बड़ा है, H6 छोटा। सुन लिए तुम राहुल, H1 इज ए बिगर टैग, H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। अब हम, एक होता स्टैटिक वेब पेज, एक होता डायनेमिक वेब पेज, एक होता स्टैटिक रिस्पांस, एक होता डायनेमिक रिस्पांस। स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज, स्वाति कुमारी, ये सब चीजें होनी चाहिए, हुई होगी क्लास में जो हम समझते हैं, तो HTML का बेसिक है ये सब। स्वाति फटाफट बोलो, मैं खाना नहीं खाया हूँ। क्या नाम है, खुशबू, तुम बताओ खुशबू। तुम बोलो पूजा। स्टेटमेंट नहीं हुआ है, तब मैं बता देता हूँ। जिंदगी में चीजें याद रहनी चाहिए, परमानेंट। सुनो, अब स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड एंड फिक्स्ड, डायनेमिक का मतलब कस्टमाइज, मतलब वी कैन चेंज दैट पेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब मैं एग्जांपल देता हूं जिसको आप एकदम समझोगे। होम पेज जो होता है, होम पेज ऑफ ICICI बैंक, होम पेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, होम पेज ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया इज स्टैटिक और डायनेमिक, इज स्टैटिक। और अकाउंट के अंदर चले गए, बैलेंस पेज ऑफ ICICI बैंक ऑफ, बैलेंस पेज ऑफ स्टेट बैंक, बैलेंस पेज ऑफ HDFC, जैसे हुआ कि स्टेट बैंक का पेज आप ओपन कर रहे हो, स्टेट बैंक का पेज ओपन, आप लोग को अकाउंट आता होगा ओपन करना, सब लोगों को नहीं आता है, ऑनलाइन एक्सेस करना आता है ना। तो जो फर्स्ट पेज होता है जो आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ खोला, देखिए SBI ऑनलाइन, एक मिनट में दिखाई देता हूँ लाइव एग्जांपल स्टैटिक और डायनेमिक। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना सर। ध्यान देना, स्टैटिक और डायनेमिक में कभी अंतर नहीं, कंफ्यूज करोगे। SBI बैंक का हम गए, ये पेज कोई भी खोलेगा, स्टेट मैं खोलूं, कृष्णा खोले, रोहित खोले, स्वाति खोले, पूजा खोले, जिसका भी इंटरनेट बैंकिंग है, ये सेम खुलेगा या डिफरेंट खुलेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक, मतलब होम पेज ऑफ ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी हो गया, स्टैटिक हो गया। अब देखो इधर, ये क्या खोल दिया मैंने, लॉगिन पे गए, ये पेज, ये भी सबके लिए स्टैटिक होगा कि डायनेमिक होगा,
चाहे हम खोले, कृष्णा खोले, रोहित खोले, चाहे खुशबू खोले, सबके लिए सेम होगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। ये पेज स्टैटिक, सबके लिए सेम ही खुलेगा ना। तो हम डाले अपना यूजर आईडी, कैप्चा बोलना कृष्णा, KP57X। अब देखिए ये जो पेज हो गया, मैंने किया क्लिक हियर फॉर वायलेंस। ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा? मान लीजिए अगर स्टेट बैंक में 1 लाख कस्टमर भी हैं या 1 करोड़ भी कस्टमर हैं, तो सबका डिफरेंट होगा, सबका डिफरेंट होगा। तो ये क्या हुआ? डायनेमिक। ये क्या हुआ? डायनेमिक। सर स्क्रीन शेयर तो कर दीजिए, बढ़िया से दिख रहा है। क्या सर स्क्रीन शेयर कर देते तो ठीक से दिखता, बोर्ड पे ठीक से दिख नहीं रहा। कर देता हूं, रुक जाओ। ये पेज हुआ डायनेमिक। जब मैंने लॉगिन जिस पेज पे किया, जो फ्रंट पेज था सब स्टैटिक था, लेकिन बैलेंस पेज ऑफ योर स्क्रीन इज डायनेमिक। अगर हम ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो डायनेमिक रिस्पांस और डायनेमिक पेज में ही जो रिस्पांस है, ये पेज डायनेमिक कहलाएगा। अंतर क्या रहेगा? रिस्पांस ही डायनेमिक है, क्योंकि आपका जैसा आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपका पेज ओपन हो रहा है, उसी हिसाब से हो रहा है ना। ये तो होंगे तो सबके वैल्यू वैल्यू तो चेंज होता है। आप सुनते हो स्टैटिक, एक सुनो मैं बताऊंगा, उस पर आ रहा हूं मैं, मुझे याद दिला देना। स्टैटिक इमेज और डायनेमिक इमेज में ये अंतर बता दूंगा, समझ जाओगे। तो ये क्या हुआ? डायनेमिक रिस्पॉन्स। इसको मैं साइन आउट कर लूं। हेलो, कोको कोला के पास सीमेंस कॉलेज है, कैटलिस्ट कॉलेज, कैटलिस्ट कॉलेज। हाँ, कैटलिस्ट कॉलेज है। अच्छा, एक हम स्टूडेंट से बात करा देते, वो आपको रास्ता बता देगा कहाँ पे। लोग कृष्णा बता दो उसको, अच्छा समझा दो कहाँ से, अच्छा से। इसमें साइन आउट का कहाँ ऑप्शन आ गया? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। हाँ, अब सुनो, नहीं समझा क्या वो? ठीक है, फोन तुम्हें रखे रहना जब तक गुना आ जाए। हाँ, तो क्या हुआ? आप स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर समझे कि नहीं? कि बैलेंस पेज आप, मैं मान लो खोलता हूं पीएनबी ऑनलाइन, तो पीएनबी ऑनलाइन का भी होम पेज सेम रहेगा, बैलेंस पेज डिफरेंट रहेगा, ट्रांजैक्शन पेज डिफरेंट रहेगा, इंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहेगा। तो जहां चेंजिंग होती है, आप होम पेज और facebook.com का खोलिए, सबका सेम आएगा।
यूजर नेम और पासवर्ड वाला पेज। जैसे ही आप अंदर गए सबका डिफरेंट आएगा कि नहीं? आपके कोई और फ्रेंड होंगे, हमारे कोई और फ्रेंड होंगे, हमारे परिवार कोई और होंगे, आपकी फैमिली कुछ और होंगे। तो ये हुआ डायनेमिक। अब आया स्टैटिक। क्या तुमको स्टैटिक इमेज और डायनेमिक इमेज की मैं एक बात बताता हूं आपको। आप एक चीज मैं दिखाता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। गूगल कलर पिकर। गूगल कलर पिकर क्या है? गूगल कलर पिकर। गूगल कलर पिकर के द्वारा ये जो कोड आप देख रहा है आप लोग ऑनलाइन, आप लोग को दिख रहा है सारे बच्चों को ऑनलाइन? यस सर, यस सर। हाँ, ये कोड जो हम लोग कोडिंग करते हैं HTML के अंदर जाके डायनेमिकली, इस कोड को डालते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे #506767। जो आप लोग कोडिंग करेंगे जब कंपनी में जाएंगे तो यही कोड डलता है। और इसमें देखिएगा कि इमेज का चेंज होते रहता है। जैसे हम इसको लेके गए, देखिएगा कलर भी चेंज होता रहता है, कलर भी चेंज हो रहा होगा। देखिए ये हो ना। तो आईटी में इसी से काम होता है। आईटी इंडस्ट्री में गूगल कलर पिकर ही सपोर्टिव होता है। जब आईटी इंडस्ट्री में आप पहुंचेंगे, गूगल कलर पिकर हम क्यों लेते हैं, एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा। आप देखेंगे कि मान लीजिए या इमेज हम डायनेमिक क्यों लेते हैं, स्टैटिक क्यों नहीं लेते? जब हम कोई इमेज बैकग्राउंड सेट करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन का, देखेंगे तो बहुत एप्लीकेशन में स्टैटिक इमेज सेट होता है, बहुत में डायनेमिक होता है। स्टैटिक इसलिए होता है कि उस इमेज को हमें बदलने की जरूरत, समझा दो उसको, उस इमेज को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और डायनेमिक में इसलिए करते हैं कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट, मैंने गूगल का दे दिया, लिंक दे दिया, गूगल का लिंक अगर दे दिया तो नीचे खाना रख देना गूगल, तो गूगल से वो कलर उठा लेगा, इमेज उठा लेगा। स्टैटिक मतलब एक इमेज आपने स्टैटिक लगा दी वेब एप्लीकेशन में, छोटी सी बात है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिर कर सकते। और स्टैटिक वेब इमेज जो आपने लगाया, इस एप्लीकेशन से आपने वेब सर्वर पे एप्लीकेशन को अपलोड किया, इस एप्लीकेशन से, इस सिस्टम से। लेकिन वो इमेज मान लीजिए केवल आपके लैपटॉप में है। इमेज किसके लैपटॉप में है? आपके लैपटॉप में। और अब लैपटॉप को खोलना है कहीं और वेब सर्वर में कभी कभी होती है कि इमेज क्रैश कर गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर गूगल से हम अटैच कर दिए तो जो भी रन टाइम इमेज चलता रहेगा गूगल के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन का वो कैप्चर करके आपको दिखा देगा। आप देखते होंगे कहीं कहीं कैप्चा में इमेज कहाँ है? कैप्चा में इमेज ऑनलाइन आ रहा है। कैप्चा में देखेंगे एक गलत को दूसरा आ गया, दूसरा गलत को तीसरा आ गया, तीसरा गलत हो गया नेक्स्ट आ गया। तो डायनेमिकली रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। स्टैटिक रहता तो एक आके बैठ जाता कि भाई यही है, इसको नहीं करोगे तो फिर आप रुक गए, तो आप गलती करते जाते हो। आप कभी देखे होगे कैप्चा में अगर कुछ टफ आ गया, गलती हो गई तुमसे 2-3 बार, तो फिर इजी आ जाता है। ये महसूस किए होगे इस चीज को कि 2-3-4 आपसे गलत हो गया, नहीं हो पा रहा है इमेज कैप्चा सेटिंग, तो फिर इजी आ जाता है। तो कहाँ रहता है? ऑनलाइन, ऑन नेट। ऑनलाइन का मतलब ऑन नेट, ऑन क्लाउड। आप सोचो ये गूगल कलर पिकर है, इसमें करीब 65-66 हजार कलर कॉम्बिनेशन है। 65,000 कलर कॉम्बिनेशन इज हियर। आप देख लो, आप अपनी आंखों से देख सकते हो कितना कलर कॉम्बिनेशन बदलता है। हम तेजी से चल रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, आपको बहुत धीरे धीरे चलना होगा, एक एक कलर को चूज करना होगा। यूआई टीम ही काम करती है, यूजर इंटरफेस टीम, HTML टीम ही काम करती है। हाँ, तो स्टैटिक रिस्पांस और डायनेमिक रिस्पांस में समझ में किसी को दिक्कत? किसी भी बच्चे को बोलिए। बंद हो गया था रात के टाइम में। अभी पेपर में आया है लेकिन पढ़े नहीं है पेपर। सर्वर
सर्वर और दूसरा क्लाउड, क्योंकि बड़ी कंपनीज का सब डेटा क्लाउड के ऊपर रखा हुआ, क्योंकि सर्वर में उतना डेटा संभाल नहीं पाएगा। भाई डेटा इतना जनरेट हो रहा है, डेटा कहां तक संभालेगा क्लाउड को? डेटा आप सोचते हो, एक फेसबुक पे आज ऐसे ऐसे लड़के हैं कि 20-20 इमेज को शेयर कर देते हैं। 20 इमेज के साथ उस फ्रेंड के साथ अगर 1000 बच्चे जुड़े हुए तो 20,000 जगह हो गया। उस 20,000 आदमी के साथ अगर 20,000 आदमी जुड़े हुए हैं तो 40 लाख इमेज पॉपुलेट हो गया एक दिन में, एक आदमी के कारण। हो रहा है कि नहीं? कहां तक संभालेगा क्लाउड भाई? हर चीज का तो सीमा है। क्लाउड संभालने की कोशिश करता है लेकिन क्रैशिंग हो जाती है। हाँ, और मैं एक होता है एचटीएमएल में पढ़े हुए सिंगुलर टैग, एक होता है पेयर्ड टैग। सिंगुलर और पेयर्ड। विपिन आप बताइए, तुम्हारा नाम विपिन है ना? तुम्हारा नाम क्या है? तरुण, आप बताइए। सिंगल ट्रैक से इसका मतलब सर क्लोजिंग ना देना। वेरी गुड। पेयर ट्रैक से इसका मतलब तुम मुझे 5 सिंगुलर टैग का नाम बताओ और 2-3 नहीं 5 पेयर टैग का नाम बताओ और 2-3 सिंगुलर टैग का नाम बताओ फटाफट। पेयर ट्रैक सर एचटीएमएल का एचटीएमएल क्लोज चाहिए, फिर हेड देंगे तो हेड का क्लोजिंग चाहिए, टाइटल देंगे तो उसका भी क्लोजिंग चाहिए, बॉडी देंगे तो उसका भी क्लोजिंग चाहिए, और फिर h1 देंगे तो उसका भी क्लोजिंग चाहिए। उसको हेडिंग टैग बोल दो, h1 तो बोल रहे हैं। और सिंगुलर टैग लिंक और फिर पैराग्राफ HR PR। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, एक होता है हमें बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है, तो हम कौन सा टैग हम यूज करेंगे? स्वाति, हमें अपने एप्लीकेशन का बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है, मेरी बात समझ रहे हो? किसी को डाउट समझने में? कौन सा टैग यूज करेंगे, कौन सा सिंटैक्स या टैग हम यूज करेंगे? खुशबू, बताओ। हाँ विपिन, हमें बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है, कौन सा टैग यूज करेंगे? इमेज लगाने के लिए सर एसआरसी इमेज टैग का यूज किया जाता है। IMG SRC इक्वल टू लिंक सर इमेज का। वेरी गुड। और अगर लिंक हम अपने सिस्टम का नहीं दिए, क्या हम इंटरनेट गूगल से भी या कहीं का दूसरे वेब एप्लीकेशन का ऑनलाइन दे सकते हैं या नहीं? वेरी गुड। Alt इक्वल टू मिसिंग। आप बताओ। नहीं, इमेज चेंज करना या अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अब हम चले और सुनो इधर, और बेसिक आप लोग का मोरलेस ठीक है, और हम क्यों कॉल्स पे उस समय घुसना हम समझते उचित नहीं है। हाँ, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या नाम इसका? स्वाति। ऑर्डर्ड लिस्ट, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट में हम डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। खुशबू, पूजा, अरे आप लोग आते हैं मतलब 4-5 घंटा टाइम देते तो 2 अक्षर तो सीख के जाओ। अब नहीं कहते पूरा किताब पढ़ के जाओ, लेकिन कुछ तो नहीं। हाँ राहुल, राहुल के बगल में उसका क्या नाम है? प्रेम, आप बताइए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है? ऐसे मत बोलो यार, तुम्हारी क्लासेस चली है।
आपका नाम क्या है? अमन। आप बताइए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या अंतर है? यार ये तो बड़ा दुखद है भाई, एकदम बुरा चीज है एकदम से। तो बेसिक क्लासेज हुआ, अगर क्लास में होता फिर पूछता क्यों? अब पीछे क्या नाम है तुम्हारा? विपिन के बगल में सोनू। तुम बताओ ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका सिंबल क्या देते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट में सिंबल क्या लगाते हैं? 1 2 3 लगाते, बुलेट लगाते, नंबरिंग लगाते, डॉट डॉट लगाते। बैठ जाओ। तरुण ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 एबीसी सुन लिए? आगे से गलती। पूजा सुन रही हो? क्या बोला बंदे ने? मतलब we will use numerical notation. We will use numerical notation whatever we will use in ordered list. और एक क्वेश्चन अनऑर्डर्ड में करेंगे, बुलेट करेंगे, डॉट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सिंबल्स करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है खुशबू, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं या नहीं, या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं या नहीं? खुशबू कुमारी, पूजा, राहुल, अमन, बीस वाला का नाम भूल गए, प्रेम, तुम बताओ। यस सर। we can create an ordered list or ordered list। अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन फिर हम भी चलें। टेबल बनाना है, मैं किससे शुरू करूं? अमन, हमें we have to, सुन लो, I have to create a table which contains column, row and data, तीनों चीज होना चाहिए। मतलब एक टेबल बनाए, उसके अंदर कॉलम भी हमने डेवलप किया और डेटा भी उसके अंदर होना चाहिए, मतलब रो भी बनना चाहिए, रो के अंदर डेटा भी होना चाहिए। क्या क्या टैग हम यूज करेंगे? अमन फटाफट टैग पूछे और कुछ नहीं पूछे क्या? टेल मी द नेम ऑफ टैग्स। बताओ बेटा, हैं? क्या? नहीं, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। प्रेम, टेबल टैग, वेरी गुड, आगे बोलो। प्रेम, राहुल आप बताइए। अब एडॉन खत्म हो जाएगा, 2-3 क्लासों में बमुश्किल, क्योंकि दशहरा आ गया। दशहरा के बाद नया सेशन शुरू हो जाएगा आप लोग का। 99% दशहरा के बाद नया सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड ईयर। सर हम लोग का कहते हैं क्योंकि नया शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर कब शुरू होगा? फिर एग्जाम होगा आप लोग का नवंबर में। हाँ सही बोला। आप ध्यान दो इधर। आप बताएगा तरुण, तुम बताओ टेबल कैसे बनाते हो? उसमें हमने टोटल डाला, कॉलम भी हो, रो भी हो और हेडिंग भी हो। स्टार्ट। टेबल सर उसमें हेडिंग डालेगा, टीआर टैग, टीआर का क्लोजिंग करेंगे, फिर पीडी का क्लोजिंग। पहले हम टेबल डालेंगे, उसके बाद टीआर। विपिन, वेरी गुड। टीआर नहीं होता, लास्ट में होता भाई।
किसका? टेबल हेडिंग के लिए TH टैग का यूज करेंगे। अब रास्ते पे आए, अब रास्ते पे तुम आ गए। हाँ फिर सर रो लेने के लिए सर TR टैग का यूज नो सर, पहले टीटी कॉलम लेते हैं। टी फिर क्या दूसरे रो लेना ना, सेकंड रो में जाएंगे तब क्या क्या बोल रहे हैं? रो लेने के लिए यूज करेंगे, सेकंड के लिए पहले कॉलम लेगा तब तो रो लेगा। पहले होगा टेबल TH TD TR, इतनी सी कहानी है। यस सर, उसके अंदर TH के अंदर TD है। हाँ यस यार, उसके नीचे भी उसके अंदर TD। हाँ सही है सर। बैठो। हाँ अब सुनो, एक फ्रेम है या HTML में हमने एक फ्रेम बनाया। फ्रेम को हम 4 भाग या 5 भाग या 6 भाग में हम डिवाइड करना चाहते हैं इक्वली। तो कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ हम लोग बताएं डिव टैग का क्या यूज है? डिव टैग तुमने बहुत बड़ी इंडस्ट्री ही डिव टैग पे चलती है। ग्रुप ऑफ टैग्स कम्स अंडर डिव टैग। ग्रुप ऑफ टैग्स, एक से ज्यादा टैग को एक जगह रखना, दैट इज कम्स अंडर। अब अटेंडेंस लें। चैट किसने किया? स्क्रीन शेयर कीजिए सर। क्या नाम है? आभा। गर्ल्स है तो पहले का था सर। ना, ऐसा नाम है इसकी, और कोई बात नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। कुछ समझ में आया कि नहीं? अजय, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं? HTML की हवा हो गया? आया सर। तुम लोग को क्या सर हमको कुछ कुछ समझ में आया सर। कुछ कुछ आया? क्लास आओगे तब पूरा आएगा। फ्रेम सेट टैग के द्वारा, फ्रेम सेट एक टैग होता है उसके द्वारा। उसके द्वारा सर YouTube का वीडियो को हम ऐड कर सकते हैं ना? ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस सब बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ? चिंतित क्यों हो गए? अभिषेक सर का क्लास बहुत खाली जा रहा है यार, ये बात। क्यों नहीं आ रहे हैं सर? उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ दिक्कत है। तो दिल्ली जाते बराबर सैटरडे संडे कैसे? ऑनलाइन है सुबह पता नहीं कि सर नहीं आ छुट्टी बिना बताए हाँ इधर ध्यान दो। है एक मिनट काम करो, ऑनलाइन वाला भी अटेंडेंस बना के भेज दोगे हमें? रोहित, ऑनलाइन में बच्चे हैं, तुम अटैच हो तो मेरे साथ सबका अटेंडेंस भेज देना लिख के, और इनका एक साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर देना। सर स्क्रीन सर ये लो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। छोटा है छोटा नहीं होगा इससे। भेज देना। ले लिए? लिया, बोलो ना।
लैपटॉप लेके हाँ। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट ऑफ योर कितने बजे?